पहले आप ये वीडियो देखें। हेलो सुनो घर पे आ जा। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज मेरे बेटे की बर्थडे है, लेकिन मुहर्रम होने की वजह से ये बर्थडे बिल्कुल ही मैंने नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट की। यूँ समझे कि सेलिब्रेट नहीं की, बस बच्चे की खातिर, अपने बेटे की खातिर मैंने सिर्फ केक कट किया था। तो ये केक दो इसलिए हैं क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी भी है और एक मेरी बहन का बेटा भी है, तो उनकी खुशी के लिए फिर दो केक मंगवा लिए थे, जो कि बिल्कुल ही मुनासिब रेंज में मुझे मिल गए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में केक की प्राइस क्या है और आप बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं। प्लीज़ मैं आपको दोबारा ये बोल रही हूँ कि मुहर्रम होने की वजह से मैंने सेलिब्रेशन नहीं की। तो कि आपने ये दोनों केक देख के मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। ये मेरी बेटी वाला है और जो दूसरा पड़ा है ना, सेकंड वाला, वो मेरे बेटे का है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुहर्रम होने की वजह से सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए ये मतलब कि नॉर्मल दिन था, कोई मतलब हलचल नहीं थी, लेकिन घर में सब खुश थे। माशाल्लाह से मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही खुश था। अच्छा मुझे ये बताइए, जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है नाम है, इस नाम को कौन कौन जानता है और ये बेकरी कहाँ पे है, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये मेरा बेटे का नाम है जैन, तो ये है जैन का केक। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कभी किया या नहीं। अगर आप सेलिब्रेट करते तो कैसे करते, और अगर इन दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता है तो कौन सा करता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, इसलिए हमने नॉर्मली घर का खाना वगैरह बनाया था। तो इसलिए सबसे पहले हमने खाना वगैरह खाया। नॉर्मली से दाल चावल बनाए थे, बस वो दाल चावल हमने खाए। खाना खाने के बाद, क्योंकि रात के टाइम हमने की थी ना, तो इसलिए पहले हमने खाना वगैरह खाया था, क्योंकि अभी टाइम पड़ा हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम पड़ा था, इसलिए हमने सोचा कि चले पहले खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि चले पहले खाना वगैरह खा लेंगे, फिर उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चे कपड़े वगैरह गंदे कर देते हैं ना खाना खाने के दौरान, इसलिए बस फिर सारी फैमिली बैठ के हमने खाना वगैरह खाया। अच्छा हमने दाल चावल बनाए हुए थे, तो मेरा जो छोटा भाई है ना, उसको दही पसंद है, मतलब खाने में डाल के खाता है। मुख्तलिफ़ खानों में ना वो अक्सर दही डाल के खाता है। तो क्या आप भी अपने खाने में दही वगैरह ऐड करके खाते हैं, जैसे दाल चावल में हो गया या चने चावल या किसी चीज़ में। जो मेरा छोटा भाई है ना, वो तो शौक़ से ये खाता है। बस ये छोटा भाई बैठा हुआ था, तो इसके लिए मैं दही लेके आई थी, ये चावल वगैरह भी डाल के ये खा रहा था। इसको मैंने बोला कि मैं तुम्हें ना वीडियो में लेके आ रही हूँ, तो वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है, कह रहा नहीं ऐसा नहीं करना। मैं ठीक है। बस यहाँ पे फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, मेरे हस्बैंड बैठे थे, बहन भाई बैठे थे, साथ में मेरे बच्चे बैठे थे। फिर जूस वगैरह बनाया इनके लिए। मैंगो शेक, आजकल का मौसम है, मैंगो शेक बच्चे बहुत ही शौक़ से पीते हैं, तो बस फिर मैंगो वगैरह वॉश किए। वॉश करने के बाद मैंने इसका जूस वगैरह बनाया। आप किस चीज़ का जूस शौक़ से पीते हैं, कौन सा जूस आपको अच्छा लगता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके साथ कमेंट में बातचीत करना, आपके कमेंट का रिप्लाई करना और आपका कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ होती हैं और हाउस वाइफ के ये आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, कि इस मौसम में गर्म चीज़ खाने से इतना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी मौसमियात है, मौसमियात के हिसाब से फ्रूट वगैरह आते हैं। आम भी गर्म है, तो इसलिए ये आम वैसे तो नहीं खाते हम, लेकिन ये है कि जूस में इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल हर कोई दूसरा बंदा जो है ना, वो आँखों की बीमारी लेके बैठा हुआ है, क्योंकि जो गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि आँखें जो है ना अंदर से वो रेड हो जाती हैं। आँख के अंदर से रेडनेस आ जाती है गर्मी की वजह से, वो जलन वगैरह होती है। मेरे साथ खुद ये मसला हुआ है, तो ये ना गर्मी की वजह से है। जितना हो सके हमें ये गर्म चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि अभी अभी बड़ी ईद गुजरी है, उसका गोश्त वगैरह खाने से कुछ गर्मी, कुछ गर्म हवा चलने की वजह से, और ऊपर से गर्म ये फ्रूट वगैरह, ये ना दूध की मलाई हम उतारते हैं। दूध 1 केजी एंड 1 केजी से ऊपर होता है कुछ, तो इससे ना बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी मलाई वगैरह बना के उतारते हैं हम, फिर उसका ना देसी घी बनाते हैं। तो बस अम्मी ने मलाई वगैरह उतार ली थी। फिर ये मैंने अपना जूस के लिए दूध अलग से निकाल दिया, बच्चों के लिए दूध अलग से निकाल दिया। मैं अपनी अगली जो वीडियो है ना, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगी बना के, जो कि मैं दूध मलाई की से ना, जो कि मैं मलाई से बना रही हूँ देसी घी, उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मुझे बताइएगा कि आपको किस हवाले से चाहिए, कैसी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊँ, और आप जूस कितना नॉर्मल पीते हैं या फुल ठंडा पीते हैं, मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। मैं तो फुल ठंडा पीती हूँ। खैर फिर मैंने सबको जूस वगैरह पिलाया।
जूस पीने के बाद फिर बच्चे तो सब्र ही नहीं कर रहे थे, बच्चे बस बोल रहे थे कि बस जल्दी जल्दी से मामा सेलिब्रेशन करें, जल्दी से करें, हमने केक काटना है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने ना लाइटर से जलाई मोमबत्ती, तो मेरा हाथ पे थोड़ा सा जल गया था। खैर नेक्स्ट टाइम फिर मैंने जलाई तो ये अच्छे से जल गई थी। ये रहा मेरे बेटे का फाइनल लुक। माशाल्लाह ये अब पूरे 3 साल का हो गया है, मतलब तीसरे चौथे साल में लग गया है माशाल्लाह से। तो गुस्सा जो है ना वो उसे आगे से थोड़ा अटक रहा था, तो उसके पाँव नहीं अंदर से इसे जा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी भी हो रही थी। बस भी मैंने इसका वीडियो वगैरह बनाई जो कि मुझे अपने स्टेटस वगैरह पे लगानी थी, अपने दोस्तों और उनके हैं ददियाल में शेयर करनी थी। तो बस एक दो इसके वीडियो बनाई, एक दो इसके पोस्ट लिए। तो बस फिर इसने केक देख के माशाल्लाह से बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह ताला इसकी उम्र में, इसके कारोबार में, इसकी हर एक कदम में अल्लाह ताला बरकतें डाले, इसको हमेशा महफूज रखे। प्लीज़ इस मेरे बेटे के लिए कमेंट में दुआएं और इसके खैर बरकत के लिए ज़रूर कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में इसको विश ज़रूर करिएगा। बस भी यहाँ पे मैंने इसको बोला कि चले बेटा भी जल्दी से सेलिब्रेशन कर लें क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। बस फिर वो पहले सोचना छुरी को उल्टा पकड़ा हुआ था, फिर उसने सीधा किया। आपको पता बच्चे हैं, उनको सिर्फ होता है कि केक कट कर लो। बस केक कट किया उसने, फिर माशाल्लाह से सबको खिलाया। जैसे मेरे बेटे ने केक कट किया ना तो सबसे पहले ख़ुद को खिला रहा था। खैर हम सब हंसने लगे, अपने बच्चे हैं ना, बच्चों को होता है बस हम केक खा लें। खैर इसने केक खाया, फिर सबको साथ में खिलाया, अपनी बहन को खिलाया, अपने भाई को खिलाया, सबको माशाल्लाह से खिलाया। खैर अच्छे से सेलिब्रेशन किया। बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे याद है हमने कभी भी बचपन में सेलिब्रेशन नहीं की थी। तो ये मेरा छोटा बेटा है ये थोड़ा मीठा नहीं खाता, इसको मीठे से बहुत ही एलर्जी है, ये मीठा बिल्कुल नहीं खाता। और ये इतनी शरारतें कर रहा था और वो बोल रहा था कि मेरा केक मामा ये ख़राब कर देगा। जैसे जैसे केक आते जा रहे थे तो इसके ना फेस पे लगा रहे थे। इसके फेस पे लगाने के बाद उसको ना बहुत उलझन हो रही थी, कह रही मामा नहीं ऐसे नहीं लगाओ मेरे फेस पे, उसको गुस्सा आ रहा था। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे ना तो मैंने कभी भी सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब केक खाया था ना तब मेरी एज कम से कम भी थी 12 से 14 साल। तो यहाँ पे उनके बाबा ना केक इसको खिला रहा था तो उसको पहले बांटने की पड़ गई थी। बोला नहीं सबको मैं बांटता हूँ। तो हमने बोला कि नहीं पहले तुम खिलाओ फिर उसके बाद बांटेंगे। तो बस फिर यहाँ पे केक वगैरह खाया, खिलाया। मामा मेरी आई, फिर मामा ने खिलाया। तो मामा इसको ना पैसे देने लगी थी, तो ये ना नहीं ले रहा था, कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं लेना। लेकिन बाद में इसको पकड़ ही लिए, कहने लगे चले ठीक है, इसको दे दिए पैसे। दे के फिर मामा उठ गए। उसके बाद फिर माशाल्लाह इसने अच्छे से खाया। यहाँ पे मैं इसको खिलाने आ गई थी। फिर मैंने जैसे बताया कि दूसरा केक जो था वो मेरी बेटी और मेरे आपी के बेटे के लिए था। तो ये भी बच्चे थे, बच्चे किसी चीज़ में भी सब्र नहीं करते, तो पीछे पड़े होते हैं कि बस हमारा भी केक काट दें, हमने भी केक काटना है। बस फिर यहाँ पे इन्होंने केक काटा, केक काट के फिर ये इन्होंने कहीं सुकून लिया। ये थी फाइनल लुक मेरे बेटी और बेटे की, मतलब बहन के बेटा और मेरी बेटी की, उसके केक की थी ये फाइनल लुक। और जो मेरे बेटे का था उसका था दूसरा जिस पे जैन लिखा हुआ था। ये क्या है, यहाँ पे मैं खा रही थी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था और इसकी रिजनेबल प्राइस थी। मैंने पहले बोला कि कमेंट में बताइएगा कि इसकी प्राइस क्या होगी और आपके एरिया में जो केक मिलता है उसकी प्राइस क्या है। यहाँ पे फिर छोटी सिस्टर ने केक के हिस्से की और सबको फिर थोड़ा थोड़ा दे दिया। सब ने माशाल्लाह से अच्छे से खाया। बाबा सो गए थे, बड़े भाई भी सो गए थे, फिर उनके लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने, फिर हमने सुबह खाया था। अभी मेरे नॉर्मल से व्लॉग होते हैं, मुझे इतनी कोई ख़ास व्लॉग बनाने का पता नहीं है, कुछ ख़ास मुझे वॉइस ओवर नहीं करनी आती। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं भी लगते तब भी अपने मोबाइल मेरा व्लॉग ऑन करके अपने मोबाइल को साइड पे रख दिया करें। आप मेरे इस सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दें, मेरी इस जर्नी में अब मेरा साथ ज़रूर देगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करती होंगी थोड़ा बहुत मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।